नमस्कार दोस्तों, मैं हरियाणा की इस टाइम नूह विधानसभा के उजीना गांव में उपस्थित हूँ। मेवात के गढ़ में ये उजीना गांव एक ऐतिहासिक गांव है और ये हिंदुओं का गांव है। और मेवात में चारों तरफ से घिरा हुआ ये हिंदुओं का गांव है, जिसको जवानों की फैक्ट्री कहा जाता है। इस गांव की अगर हम बात करें तो इसमें तकरीबन 1000 से 1200 टोटल इस गांव में नौकर हैं, जो टीचर्स भी हैं, फौज में भी हैं, पुलिस में भी हैं और अन्य अन्य सर्विसों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दोस्तों, ऐतिहासिक गांव माना जाता है उजीना गांव। और हमारे साथ में यहाँ पर लोग हैं, उनसे आज बात करेंगे। नूह विधानसभा की बात करें तो नूह विधानसभा में आज तक कोई हिंदू क्यों यहाँ से विधायक नहीं बन पाता। और यहाँ से बीजेपी की बात करें तो यहाँ से वर्तमान जो विधायक है सोना से, वो नूह विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी है संजय कंवर सिंह जी, जो मंत्री, राज्य मंत्री भी हैं इस टाइम हरियाणा सरकार में। और यहाँ से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं आफ्ताब अहमद हैं, कांग्रेस के जो वर्तमान एमएलए हैं नूह विधानसभा से, और यहाँ से वर्तमान कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं। आज यहाँ के लोग हैं हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे। आज आपको बताएंगे कि इस ऐतिहासिक गांव का क्या इतिहास है और यहाँ से इस गांव में इतने नौकर और इतना सक्षम और पढ़ा लिखा गांव कैसे है। यहाँ के लोगों से बात करेंगे। तो अंकल जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम रामकृष्ण है। अच्छा, ये उजीना गांव एक ऐतिहासिक गांव माना जाता है, जिसमें फौजी से लेकर आर्मी से सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं, फौज की नौकरी से अन्य सर्विस टीचर्स की बात करें। ऐसा है, शुरू से ही हमारे गांव में मुलाजिम ज़्यादा रहे हैं। हर डिपार्टमेंट के अंदर हमारे गांव से मुलाजिम है, नौकरी पेशे वाले लोग ज़्यादा हैं। कम से कम आप 1000-1200 की बात करो, मैं कह रहा हूँ 1500 से 2000 तक हमारे गांव में सर्विस करने वाले लोग। अच्छा, हाँ अंकल जी, यहाँ पर बीजेपी की बात करें या हिंदू की बात करें तो हिंदू विधायक आज तक क्यों नहीं बन पाया यहाँ? क्योंकि ये मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। ठीक, हाँ, यहाँ जाति के नाम पर वोट होता है, काम पे वोट नहीं होता यहाँ। अच्छा, बस जाति के नाम पर वोट होता है। अच्छा। हाँ, ये जैसे मुस्लिम कैंडिडेट इस बार 2 हैं, ताहिर हुसैन है जो आईएनएलडी और बसपा गठबंधन से प्रत्याशी है, और वो भी अपने आप को कम नहीं आंक रहे हैं। और अगर कांग्रेस की बात करें तो आफ्ताब अहमद, 1,30,000 सवा लाख के करीब यहाँ पर मुस्लिम वोट है, तो वो 2 जगह बटेंगे। तो इस बार आपको नहीं लगता इस बार की यहाँ पर बीजेपी इतिहास बना सकती है अगर हिंदू वोटर एक जगह एकजुट होकर वोट डालें इस बार? तो उम्मीद तो है, अब की बार तिकोड़ा मुकाबला है। तिकोना मुकाबला है कि इधर से इनेलो का चौधरी ताहिर हुसैन है, कांग्रेस के चौधरी आफ्ताब अहमद है, बीजेपी से संजय सिंह है। त्रिकोणीय मुकाबला भी हो सकता है। अगर बिरादरी की बात करें तो इस गांव में कौन कौन सी बिरादरी है? 36 बिरादरी, सारी बिरादरी है, सिवाय मुस्लिमों को छोड़ करके सभी टोटल बिरादरी। अच्छा, हाँ जी, हाँ। मुस्लिमों को छोड़ के सारी बिरादरी है। हाँ। अच्छा, अंकल जी, आपका क्या नाम है? विनोद कुमार जी। अच्छा, इस बार बीजेपी प्रत्याशी हैं कंवर संजय सिंह जी, जो हरियाणा में वर्तमान में विधायक हैं हरियाणा सरकार में, और आफ्ताब अहमद जी है। अगर आफ्ताब अहमद की बात करें 5 साल के कार्यकाल की, तो उनका कार्यकाल कैसा रहा? भाई, हमारे लिए तो सभी को कार्यकाल बढ़िया, लेकिन हमारा जो अपनो मंत्री खड़ो है, अपने बीजेपी को काम है, बीजेपी के साथ है, तो हमारे लिए तो चाहे आफ्ताब खड़ो हो जाए, चाहे जाकिर खड़ो हो जाए, चाहे और कोई खड़ो हो जाए, यू काम तो बीजेपी को है, बीजेपी को ही रहेगा पूरा 100%। 100%। आपका क्या नाम भाई साहब? गिरिराज सिंह। अच्छा, आप किस तरह से देखते हो 5 साल के कार्यकाल को, यहाँ पर जो आफ्ताब अहमद का कार्यकाल रहा, जो विधायक वर्तमान यहाँ से? 5 साल के कार्यकाल में सरकार बीजेपी की रही। 10 साल आप देखिए, कहीं उठाइए, किसी जाति धर्म की कोई बात नहीं। आप देखिए, बिना खर्ची और पर्ची की नौकरियां लगी। मेवात में जो पढ़ा लिखा शिक्षित है, जो ये सामर्थ्य नहीं कहूँगा, ये नहीं कहूँगा वो फाइनेंशियल कमजोर नहीं, उनमें काबिलियत थी, वो नौकरी लगे। और इस सरकार ने किसी को जात पात नहीं देखा, सबको ईमानदारी की नौकरी लगी, किसी से कोई रिश्वत नहीं लगी। कोई कहे कि मैंने लगा दिया, गलत बात, उनकी खुद में काबिलियत थी, वो लगे। जैसे वो सोना से विधायक हैं वर्तमान में, वहां से इनको यहाँ ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ क्या क्या बेनिफिट्स हैं? देखिए, पहले 2014 में संजय सिंह यहाँ से लड़े, उससे पहले भी लड़े। सरकार ने या हाई लेवल जो हाई
वो है बीजेपी लॉबी, उन्होंने 2019 में वहां से दे दिया। अब सरकार ने या हाई लॉबी ने वापस यहाँ भेज दिया, भाई यहाँ अपने मेहनत करो, समाज में करो। लेकिन जो हमारी सबकी सोच है, लोकलिटी की सोच है, हिंदू मुस्लिम की सोच है, वो हमारी इनकी गलत है। ये हमारे भाई हैं, अगर ये तीसरी चौथी पीढ़ी हो सबके सिंह मिलेंगे। ये हमारे ही परिवार है, श्रखलावत है, जो भी है वो सब हम ही हैं। और इनको ये भावना नहीं होनी चाहिए ये कैंडिडेट बीजेपी है, हिंदू है, ये हम सबको मिलके काम करना है और करना भी चाहिए। और कभी भी ये राजनेता किसी को कुछ नहीं देते, अगर आप में खुद में काबिलियत है तो आप मिलेगी। वो एक सरकार बीजेपी है जो बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी दे। इस बार बीजेपी क्या यहाँ से नूह विधानसभा से इतिहास बनाने वाली है? उम्मीद है, वोटरों का अपना रुझान है और मेरे बहुत से मुसलमान भाई मेरे साथी हैं, बहुत अच्छे साथी हैं। और फिर मैं ये कहता हूँ, मत सोचो ना बीजेपी ने देखो क्या विकास किया है, किसको रोजगार नहीं दिया, बताओ कोई बताए एक पैसे में। अगर माना मैं रोजगार कर रहा हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ, तो भाई मैं तो देनी चाहिए वोट, दो ईमानदारी पे नौकरी मिलेगी। आप कह रहे हो आफ्ताब जी की, वो 5 साल एमएलए हैं, विपक्ष के एमएलए हैं ना, सरकार फंड देती है ना। पूछो किस गांव में क्या कराया, बताओ। मैं अपने गांव की कहता हूँ, 5 साल में आफ्ताब जी वोट मांगने अब आएंगे, आज तक 5 साल में कोई नहीं आया। आपका क्या नाम भाई साहब? प्रेम नाम है जी। जी आप इस बार किसके साथ जा रहे हो? देखो जी, हमारे तो गांव बीजेपी के साथ था पहले से भी, और गांव से कोई अलग थोड़ी जाता है, सब गांव एक साथ है, बीजेपी को वोट देंगे। और हमारा गांव का कैंडिडेट है, तो गांव को छोड़ के कोई कहाँ जाएगा। अच्छा, इस बार लगता है कि बीजेपी इतिहास बनाने वाली है? देखो उम्मीद तो है, और आगे जैसा 5 तारीख के बाद पता लगेगा, वोटरों के ऊपर है। जैसा भी मैं तो चाहता हूँ कि सभी हिंदू भाई और जो भी 36 बिरादरी है मिल के वोट करे बीजेपी को। इसी में सबकी भलाई भी है और पार्टी काम भी कर रही है। यह गांव है जो मेवात इलाका है, उसके बीच में बसा हुआ गांव है। ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। मेवात बोलते हैं, मेवात में 3 जिले आते हैं, नूह विधानसभा और फिरोजपुर जिरगा विधानसभा और पुनाना विधानसभा। तो ये गढ़ कह सकते हैं हम, जो ये क्षेत्र है इसको गढ़ कह सकते हैं। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, उसके बीच में ये गांव है उजीना गांव, और ये ऐतिहासिक गांव है। इस गांव का इतिहास भी रहा है। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। अंकल जी, आपका क्या नाम है? महेंद्र सिंह। अच्छा, आप क्या कहना चाहोगे? इस बार बीजेपी यहाँ से इतिहास बनाने जा रही है? जीतेगी बीजेपी, हमारा गांव पूरा बीजेपी का, सारे हिंदू देंगे, मेवा भी देंगे। वो टोटल कितनी वोट हैं उजीना गांव में? 6000 से ऊपर, 7000 वोट। हाँ, 7000 के करीब इस गांव में वोट है, और बड़ा गांव माना जाता है। ये हिंदुओं का बहुत बड़ा गांव माना जाता है नूह विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो। बाबा, आपका क्या नाम है? रोहतास। अच्छा, इस बार क्या लगता है बाबा आपको? हिंदू यहाँ नूह विधानसभा में अभी तक विधायक नहीं बना, इतिहास इस बार क्या लगता है कि इतिहास बनने वाला है? इतिहास पक्का बनेगा जी। अच्छा, हाँ, 100%। कितनी वोटों से जीत रहे हैं संजय कंवर सिंह, जो इस टाइम सोना विधानसभा से विधायक है वर्तमान? ये तो जी ज्यादा जी बोलते से जीतने को अंदाज तो अनुमान तो लगाया नहीं जाता, पर जीतने के पूरे चांस हैं जी। हाँ जी। आपका क्या नाम बाबा? मेरा नाम पप्पू राठौड़। इस बार क्या लगता है आपको? इस बार बीजेपी जीतेगी हर हालत में। अच्छा, इतिहास बनने वाला है। हाँ, इतिहास जरूर बनेगी। आप किसकी तरफ जा रहे हो इस बार, कांग्रेस से बीजेपी? हमारा गांव पूरा बीजेपी की तरफ से है। अच्छा, अब के 30वीं बार बीजेपी सरकार बनेगी इधर। 10 साल की अगर बात करें हम, हरियाणा में 10 साल से भाजपा की सरकार रही है, उस कार्यकाल को कैसे देखते हो? हमारा बीजेपी ने बहुत विकास किया है, हर गरीब को लेकर ऊपर चली है सरकार। किसी को ना हिंदू करा ना मुसलमान, सबको बराबर लेकर चल रही है। सारी सुविधाएं दे रही है, राशन दे रही है, और बच्चों को पढ़ाई दे रही है, पानी की शिक्षा, लाइट की शिक्षा सब दे रही है। अच्छा, जैसे यहाँ पर ये हिंदुओं का गांव है, जैसे यहाँ पर कांग्रेस सरकार रहती है, कांग्रेस का जब विधायक रहता है नूह विधानसभा के अंदर, तो ऐसा पक्षपात भी होता है कि हिंदुओं गांवों में विकास नहीं होता? बिल्कुल होता है। अपना मुस्लिम कैंडिडेट को अपना वो करते हैं अपना। अच्छा, हिंदू को फिर छोड़ देते हैं। अच्छा, हिंदुओं के गांवों में विकास नहीं करते अगर यहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट विधायक रहता है तो? बिल्कुल नहीं करते। अच्छा, अंकल जी, आपका क्या नाम है? सूबेदार जय भगवान है। अच्छा, मैं आर्मी से रिटायर हूँ, और बाकी हमारा गांव पूरा बीजेपी का, जो हमारा कैंडिडेट है हमारे पड़ोस का ही है, तो हम उसके साथ हैं, पूरा गांव उसके साथ है।
और अब की सरकार बीजेपी की आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। संजय कंवर सिंह जी इस बार इतिहास बना रहे हैं यहाँ से। बिल्कुल इतिहास बनाएंगे। ये इनके पापा ने पहले खड़े हुए थे, उन्होंने भी इतिहास बनाया था, और संजय सिंह भी इतिहास बनाएंगे इधर। तो आप देख सकते हैं मैं इस टाइम नूह विधानसभा के उजीना गांव में हूँ, जो ये हिंदुओं का गांव माना जाता है। और यहाँ अगर मेवात की बात करें तो मेवात के गढ़ में ये गांव है, जो मुस्लिमों को छोड़ के सारी बिरादरी यहाँ 36 बिरादरी यहाँ पर रहती है इस गांव में, और तकरीबन 7000 के करीब इस गांव में वोट हैं। तो इनका कहना है कि हम बीजेपी में देते आए हैं और बीजेपी में देंगे, और बीजेपी की तरफ ही ये गाँव रहता है हमेशा। तो वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं हूँ आपके साथ में राहुल। जय हिंद।